हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन फैमिली रिएक्शन। उम्मीद करते हैं गाइज आप लोग सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो पे जाने से पहले जो भी गाइज हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो की और प्रीवियस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, क्योंकि वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और वीडियो का टाइटल है इंडियन आर्मी नाउ कंट्रोल्स 30 पोजीशन एट LAC बफर जोन पैंगोक इंडिया चाइना न्यूज़। और रिसेंटली इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रही है ना। रोज़ाना कुछ ना कुछ मतलब इंडिया चाइना को लेकर के सुनने को मिलता ही है कि इंडियन आर्मी ने मतलब कई जगह कैप्चर कर लिए। तो वो देखते हैं आज के वीडियो में, और हमारे जो रिव्यू है वो हम देंगे वीडियो के लास्ट में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट है लद्दाख पर भारत की पोजीशन को लेकर। इससे पहले खबरें आ रही थी कि भारत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए काला टॉप, रैकिन माउंट, हुनान कोस्ट और फिंगर 4 और फिंगर 5 की रीजेस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड ले लिया है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से इंडियन आर्मी ऐसे ही कम से कम 30 महत्वपूर्ण पोजीशंस पर कंट्रोल ले चुकी है। तो कौन कौन सी ये पोजीशंस, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपने ये सुना होगा कि कुछ एरियाज ना हमारे हैं ना चाइना के हैं, तो उन एरियाज के बारे में भी आपको बताऊंगा। क्या होते हैं बफर जोन्स, ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली मिल रही रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन आर्मी लगातार ऑफेंसिव एक्शन मोड में है। तो अब करेंटली इंडियन आर्मी कम से कम 30 जगहों पर डोमिनेटिंग हाइट्स पर है। वहीं ऐसे ही दूसरे कई महत्वपूर्ण इलाके भी कंट्रोल में ले चुकी है पैंगोंग जो के दक्षिणी यानी कि साउदर्न छोर पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि पैंगोंग जो लेक के बीचों बीच से LAC गुजरती है, तो नॉर्दर्न पैंगोंग जो का ज्यादातर हिस्सा पहले से भारत के कंट्रोल में है। वहीं साउदर्न बैंक पर भी अब हमें बड़े एडवांटेज मिलने लगे हैं। तो ये जो पोजीशंस है जिन पर आर्मी कंट्रोल ले रही है, ये सारी अनऑक्यूपाइड थी, यानी कि बफर जोन्स में आती थी। तो एक दो पोजीशंस को छोड़ दे तो इन बफर जोन्स के बारे में भी मैं वीडियो में बता रहा हूं आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी पोजीशंस इंडिया ने ऑक्यूपाई करी हैं। तो चाइनीज आर्मी इन बफर जोन्स को कैप्चर करने की फिराक में थी, जो कि LAC की भारतीय साइड में थी। जिन पोजीशंस पर कंट्रोल लिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, उनमें से मेन पोजीशंस मैं आपको बता देता हूं। तो गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से रेजांगला, रैकिनला पर भी पोजीशन स्ट्रांग है भारत की, और स्पंगूर घाटी है जो वहां पर, उस पर भी हम डोमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे नए एरियाज फ्रेशली कंट्रोल में लिए गए हैं वो है पेट्रोल पॉइंट 27 से लेकर पेट्रोल पॉइंट 31 तक। इसके अलावा दोस्तों ब्लैक टॉप हिल, हुनान कोस्ट, हेलमेट, गुरंग हिल, गोरखा हिल और मगर हिल्स, ये सारे एरियाज इंडियन आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। ये न्यूट्रल एरियाज थे दोस्तों। इसके आसपास कई छोटे छोटे पहाड़ भी पोजीशन पे लिए गए हैं इंडियन आर्मी के द्वारा। इनमें से कुछ वो पोजीशंस हैं जो या तो खाली पड़ी थी या फिर इन पर भारत की सेना द्वारा लाइट ऑक्यूपेशन था, यानी कि इन्फ्लुएंस इतनी हमारी ज्यादा नहीं थी जितनी कि अभी स्ट्रांग है इन हाइट्स पर। लेकिन चाइना से स्टार्ट हुए स्टैंड ऑफ के चलते, जो कि मई में स्टार्ट हुआ था, उसके चलते भारत ने इनमें से कुछ एरियाज को लगातार रेनफोर्स किया और कुछ पोजीशंस को ताजे तौर पर ऑक्यूपाई किया है। ये मूव भारत के काम आएगा वहां पर जब चाइना के साथ टेबल पर नेगोशिएशंस होंगे। ईस्टर्न लद्दाख में दोस्तों लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर की विवादित जमीन है, जिसमें से 350 स्क्वायर किलोमीटर पैंगोंग जो के दक्षिणी क्षेत्र पर है। तो 1250 स्क्वायर किलोमीटर पैंगोंग झील के उत्तरी छोर पर है, यानी कि नॉर्दर्न साइड पर, और इसमें से भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो है उत्तरी छोर पर वो डेप्सांग घाटी में है। अब मैं आपको बफर जोन्स के बारे में बता देता हूं। तो कई बार आपने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर जगह ना तो भारत की है ना चाइना की है, तो आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि ऐसा आखिर क्यों है। दोस्तों ऐसा होता है बफर जोन्स के कारण। ये जोन्स वो एरियाज होते हैं जिन पर कोई भी देश इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंप्स या फिर परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकता। ये दो देशों के बीच के इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, ताकि दो आर्मीज के जवानों का आमना सामना ना हो सके, जिससे कि शांति बनी रहे। दोस्तों ऐसा तो होता नहीं है कि हमारी फौज बॉर्डर के ठीक 1 सेंटीमीटर के दायरे में खड़ी हो
LAC पर ही उदाहरण ले लीजिए तो LAC पर चाइना की आर्मी भारत की साइड्स की बफर जोन को कब्जा करने की फिराक में थी, क्योंकि बफर जोन्स इक्वली डिवाइड होते हैं दोनों देशों के बॉर्डर्स के बीच। कुछ बफर जोन्स उनकी साइड होते हैं, कुछ हमारी साइड होते हैं, और दोनों देश अपने अपने बफर जोन्स पर या फिर कहें न्यूट्रल एरियाज में सिर्फ पेट्रोलिंग कर सकते हैं और इन जोन्स पर कोई भी कंस्ट्रक्शन या परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं होती। लेकिन चीन ने क्या किया कि अपनी बफर जोन्स में कंस्ट्रक्शन कर दिया और डिप्लॉयमेंट कर दिया, और ऐसा करके वो न्यूट्रल पॉइंट्स को भारत की ओर धकेलना चाहते थे, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट्स यानी कि बफर जोन्स तो रहेंगे ही, लेकिन चाइना ने अपने बफर जोन्स को खत्म कर दिया था और भारत की साइड जो न्यूट्रल एरियाज थे उन पर पेट्रोलिंग चालू कर दी थी। तो वहां पर सेना आमने सामने आ गई थी, चाइनीजों ने अपनी इंडिया की तरफ करना चालू कर दिया जो कि न्यूट्रल पड़े थे हमारी साइड LAC के। तो फिलहाल 30 ऐसे पॉइंट्स हमने कैप्चर करे हैं। आगे क्या क्या होता है इस पर मैं नजर बनाए हुए हूं, और कोई नया अपडेट इंडियन चाइना मामले में आता है तो मैं आपको जल्द से जल्द अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो वास्तव में बहुत अच्छा था, है ना? और इस चैनल को लाजमी यार आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत कुछ जानने को मिला इस वीडियो के थ्रू। और इंडियन आर्मी इस टाइम डोमिनेट पोजीशन पे है, मतलब चाइनीजों की बैंड बजाने पे लगी हुई है। चाहे इंडियन हो गवर्नमेंट हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, दोनों मतलब चाइनीज आर्मी की बैंड बजाने में लगे हुए हैं पूरी तरह से। मतलब देखा नहीं उन्होंने 30 पोजीशंस, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ मतलब नया सुनने को मिलता है। हाँ, मैं तो यही कहूंगी कि हमारा रिवेंज भी इंडियन आर्मी ले ले। हमको इस पैंडेमिक में फंसा के खुद आराम से मजे करें, ना बाहर जा सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं। मतलब बहुत लंबा टाइम हो चुका है इस पैंडेमिक, मतलब ये जो वॉर, जब से पैंडेमिक हमने एक नया गेम चालू करा है, जो भी उसमें हारता है हम उनको चाइनीज कहते हैं। हाँ, जब ये से इस फाइट को भी चालू है ना, बहुत टाइम हो चुका है। आई थिंक मई जून के समथिंग चालू हुई थी, जब ये अप्रैल या फरवरी के टाइम पे ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से और मतलब पूरा वर्ल्ड तो इस पैंडेमिक से लड़ने में लगा हुआ है। चाइना अलग ही अपनी कहानी शुरू करने, जब से पैंडेमिक चालू है उनका अलग ही ड्रामा शुरू हो गया है। अलग ही उनकी कहानी चल रही है, अलग ही ट्विस्ट चल रहा है उनका। कंट्री से कभी इंडिया से, और इंडिया के साथ तो लगातार उनकी चली रही है जब से, मतलब मई जून से अब तक लगातार चली रही है। लेकिन उस टाइम शुरू में तो शायद इंडियन आर्मी ने इतना रिप्लाई नहीं दिया था जितना रिप्लाई इस टाइम इंडियन आर्मी ने दिया है। और इंडियन आर्मी ने मतलब 30 पोजीशन किसे कहते हैं, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि चाइना की भी 30 पोजीशन होल्ड कर ली है उन्होंने। और इस टाइम चाइनीज आर्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको करना क्या है। और कई न्यूज़ चैनल वाले जितना हमको मतलब नॉलेज मिलती है न्यूज़ चैनल से, या फिर आप लोग जो वीडियो सजेस्ट करते हो उनके थ्रू, तो न्यूज़ चैनल वाले तो यही कह रहे हैं, वो अपनी TRP के लिए अलग ही कहानी में लगे रहते हैं। हाँ, तो वो न्यूज़ बता रहे हैं कि वॉर होने वाली है इंडिया चाइना के बीच में। तो ऐसा तो गाइस हमें लगता नहीं है कि चाइनीज आर्मी तो बेसिकली वॉर करेगी, क्योंकि उनको देख करके अब हमारा जो मतलब डाउट था ना वो क्लियर हो चुका है कि चाइनीज आर्मी वॉर नहीं कर सकती। हाँ, वो थोड़ी बहुत जो किसे कहते हैं ना, वो छुटमुट गोलीबारी ऐसे कर लेगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन वॉर नहीं कर सकती इंडिया के साथ, क्योंकि देखा नहीं पूरा वर्ल्ड इंडिया के साथ खड़ा है। कौन खड़ा है चाइनीज के साथ? और हमारी भी खुद की भी दिले ख्वाहिश है कि इंडियन आर्मी छित्रोल मारे चाइनीज आर्मी को। हमारी खुद की दिल की ख्वाहिश है ये, तो इनकी तो होनी चाहिए यार। मतलब पूरा वर्ल्ड लगा पड़ा है इधर दूसरे कहानी में और इनकी अलग ही कहानी चल रही है। सो आपको क्या कहना है? मैं ये कह रही थी कि सब बाहर जाके मजे कर रहे हैं, हमें घर में ताले लगा के बिठा देता है। और एक चीज़ और इसमें वीडियो के अंदर भी बताई गई थी कि गाइस आप लोग भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएगा कि आपके पास भी अगर कोई अपडेट हो इस तरह की वीडियो की, जिससे हमको भी ज़्यादा जानने को मिले। तो एक काला टॉप जगह और एक फिंगर 4, ये दोनों न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहे हैं, है ना। काला टॉप और फिंगर 4 पे इंडियन आर्मी ने अपना जगह कैप्चर कर ली है। जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी बताया कि 30 पोजीशन पे इंडियन आर्मी ने अपनी जगह पोजीशन, और उसमें चाइनीज़ जो पोजीशन है वो भी आती है। और जो फिंगर 4 पे जो हमको न्यूज़ मिली थी उसमें यह था कि वहाँ पे चाइनीज़ आर्मी थी और उनके इक्विपमेंट थे, जिसको इंडियन आर्मी ने जा करके उखाड़ फेंका है और भगा दिया है उनको। और वो भी सबसे मेन चीज़, एक गोली नहीं चलाई इंडियन आर्मी ने, बिना गोली चलाए उनको भगा दिया है। तो ये होती है आर्मी की पावर, इसे कहते हैं आर्मी। तो गाइज आपके पास भी मतलब इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट हो, कुछ भी ऐसा वीडियो जिस पे हम रिएक्ट कर सकें, हमको जानने को मिल सके, तो प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा लाजमी तौर पे कमेंट करके बताइएगा गाइज। एंड होप यू गाइज enjoy this video, like, share and comment also, and see you in the next video. Till then, goodbye, love you for friend.